बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा रोज माय लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं प्लांट की कुछ सेटिंग करूँगी और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, और जैसे ही सेटिंग करूँगी और इनकी तब्दीली करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। आज मैं, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने कल बाज़ार गई थी थोड़ी देर के लिए, मेरी ऐनक ख़राब थी। तो रास्ते में मुझे फ्लावरिंग का एक पौधे का प्लांट, बहुत बड़े ज़्यादा पौधे थे वहाँ पे मुझे नज़र आए। तो मैंने क्या किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने वहाँ से ना कुछ पौधे लिए, कुछ उसने लिए कुछ मैंने लिए, लेकिन वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, मेरा मोबाइल सॉरी घर पर था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज ही सुबह सुबह बन रहे हैं आलू के पराठे। काफ़ी दिन से बच्चे मुझे फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा आज ज़रूर मैं आपको ना बना के खिलाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले ना इनको क्रिस्पी बनाने के लिए इनके छोटे छोटे पहले बड़े पेड़े किए, फिर बाद में मैंने इसको छोटे किए। उसके बाद दूसरा सेक्शन हम जो पीठी भरते हैं उसके अंदर वो स्टार्ट होता है। अच्छा जी, प्यारी प्यारी बातें हैं जी। खूबसूरत मौसम के साथ बादल बन रहे हैं जी लाहौर में, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में बारिश होने का इम्कान बताया गया है। और ये बारिश अल्लाह ताला सबके लिए रहमत हो, ज़हमत ना हो। अल्लाह ताला सबकी छतों को, सबके घरों को महफूज फरमाए। आमीन इलाही आमीन। रेंट पे रहने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके लिए ना मसला बहुत ज़्यादा होता है कि वो बस कशमकश में रहते हैं। लेकिन जहाँ भी इंसान रहता है ना, वो उसको अपना घर समझता है। लेकिन जब मालिक मकान आपको टॉर्चर देते हैं ना, कढ़ाया बढ़ाएं फ़लाँ फ़लाँ, तो वो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने बहुत कठिन कठिन जो होता है ना, कठिन वाला दौर मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैं ना 3-4 ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पराठे जो है ना वो हम नहीं खाते। एक-एक पराठा बच्चों का, एक मेरा, एक हस्बैंड का। बच्चे जब खाना छोड़ देते हैं, वो भी फिर वालिदैन को खाना होता है कि उनको ये होता है कि ज़ाया ना हो हर चीज़, कोई भी ना कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो इस वजह से ना ऐसा करना पड़ता है। हर वाले कौन-कौन ऐसा है जो बच्चों की छोड़ी हुई चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि छोड़ देंगे फिर हम ये खा लेंगे। क्योंकि रिज़्क ज़ाया करना ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के करम से उसका जितना भी हम शुक्र करें ना उतना कम है। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये पराठे बने हैं। तो इसका आटा जो है ना, मैंने नमक और मैदे के साथ गूँधा था, और थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने ऐड किया था आटा भी, ताकि थोड़े से ना नरम से बने। ज़्यादा हार्ड जो पराठे हैं ना, बच्चों के दाँत से खाए नहीं जाते आजकल, तो ऐसे ही चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर से है कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, 270 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें अल्लाह का हर वक़्त इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें जी, पराठों की लुक बहुत अच्छी आई है, बहुत क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार से ये पराठे तैयार हो रहे हैं। और जिस ने खाना है, जिस बहन ने, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह आपकी बहन हाज़िर है। तो थोड़ा-सा मक्खन निकला था लस्सी के अंदर से, और पराठे माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं। और मौसम जो है ना वो ख़राब लग रहा है, जैसे कि बादल छाए हुए हैं, कभी धूप आती है। और ये जी मेरे पौधे हैं जिनकी प्लांटेड देखें कितने प्यारे ये लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब इनकी थोड़ी-सी सेटिंग करूँगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं दही डाल रही हूँ, और पराठे मैंने रख दिए हैं। थोड़ी सी दही बची थी जिसमें लस्सी, मक्खन और ये चीज़ें बननी थी। आपको पता है इतना महंगाई का दौर है, तो फिर ये चीज़ें सारी लेके चलना पड़ता है। बच्चे मेरे ना, बड़ा बेटा जो है ना वो मक्खन शौक से खाता है, तो मैंने कहा बेटा आप रोटी पे लगा के ना तो खा लेना। तो माशाल्लाह से देखें हमारे कितने पीठी बड़े पराठे हैं। तो आपने हमें दुआओं में याद रखना है, और बहुत सारी दुआओं के साथ आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इंसान अपनी फैमिली के साथ मिलके खाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ ना,
तो सिस्टर अगर कमरे में बैठी हुई, मैं कहती नहीं हम सब मिलके बैठ के इकट्ठा होके खाना खाएं, तो ऐसा अच्छा लगता है मुझे। एक सिस्टर मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप दस्तरखान बिछा के खाया करें, तो मैं वैसे ही अब करती। अच्छा जी, मैंने सारा काम शाम कर लिया था और बारिश जी आ गई है। इसका तो ख्याल था ही कि बारिश आनी है, तो माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो चुका था और बहुत खूब जम के लाहौर में आज बारिश हुई है और तवक्को है कि कल और ये पूरा हफ्ता बारिश है इंशाल्लाह रहेगा। तो बस ये देखें इतना प्यारे फूल भी बड़े खुश हो रहे हैं बारिश में नहा के, दरख्त पौधे चरिंद परिंद अल्लाह की हर मखलूक खुश हो जाती है जैसे कि इंसान भी। तो बस इसी के साथ जो है ना ज़िंदगी के कुछ हिस्से इंसान के गुजर, तो बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी और इतनी ज़्यादा वो ऐसे जैसे धुंध पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा ना हुई थी। और पौधे, मुझे इतना इन पे प्यार आ रहा था, इतना मुझे खुशी हो रही थी पौधे देख के, और बड़ा ज़्यादा मुझे ना प्यार आता है। बारिश का मौसम हो और कुछ अच्छा और चटपटा ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोच रही थी कि मकरोनी बना लूँ, लेकिन कुछ चीज़ें वेजिटेबल जैसे कि बंद गोभी और कैरेट थोड़ी सी पड़ी हुई थी और शिमला नहीं थी। और ये देखें जी पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, देखें ओहो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पौधों से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं बड़ी खुशी से ना पौधे लेके आती हूँ बाज़ार से, जहाँ मैं पौधे देखूँ वहाँ मैं रुक जाती हूँ, चाहे वो कहीं भी हों, तो मैं बहुत ज़्यादा ना खुश होती हूँ। बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ हो रही थी और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जो हब्स का माहौल था ना वो टूट चुका है। अच्छा जी, उसके बाद ना मुझे थोड़ी-सी भूख लगी, तो मैंने फ्रिज में देखा फ्रूट पड़े हैं, तो मैंने थोड़े से फ्रूट, एक एप्पल और एक आड़ू और 2 मैंने लिए हैं जी आलू बहारे, मैंने खा लिए। मुझे भूख थोड़ी मेरी कम हुई। उसके बाद जी यहाँ पे ना मौसम बड़ा खुशगवार सा हो गया था, सेहन सारा सूख चुका था और मैं यहाँ पे ना अब बना रही हूँ मकरोनी। मकरोनी के लिए मुझे आज तिक्का मकरोनी मसाला यूज़ करूँगी। मेरे पास ना चिकन है, कुछ भी नहीं है, और बारिश इतनी ज़्यादा थी, बच्चों को फिर मैंने बाहर नहीं भेजा और शाम होने को होती है, तो फिर मुझे ये होता है बच्चे घर हों और अल्लाह ताला सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सब पर करम करे। मैं कहती हूँ एक माँ जो होती है ना, उसके लिए उसका बेटा, उसके बच्चे, उसकी बेटी सब कुछ होते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया था। आपको पता है मकरोनी किसको नहीं बनानी आती है, जदीद दौर है, छोटा सा बच्चा भी ये चीज़ें बना लेता है। तो उम्मीद है कि बस आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आए, क्योंकि मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ प्याज, बंद गोभी, मिर्च लाल काली सारा कुछ डाल डूल दिया जो घर में था। तो बच्चे खुश करने हैं ना, तो बस मकरोनी उबाइल करके मैंने रख ली थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जो इंसान अपने दिल से करता है या अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करता है। तो मेरे तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी-कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो, ये क्या तुम मुसीबत तुमने डाली हुई है, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ने हैं, ना ही कुछ होना है, तो तुम एवें से आपे को पड़ी हुई हो। तो मैं कहती हूँ नहीं, नहीं, एक दिन देखना वक़्त आएगा, मैं भी दूसरे यूट्यूब की तरह अपनी फ़र्स्ट इनकम दिखा रही होंगी कि ये देखें गाइस मेरी आज फ़र्स्ट इनकम आई, आप ये करें, वो करें। अभी मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं वीडियो बना रही हूँ 4 साल से। बस इंतज़ार है कि इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। और बस यहाँ पे मेरे पास ना ये सॉस पड़ी हुई थी, तिक्का सॉस है, इस तिक्के में यूज़ होती है, तो वही मैंने फिर इसके अंदर डाल दी थी। तो जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, किसी से तवक्को रखता है या कोई रिश्तेदार से अकीदत रखता है, तो पता नहीं क्यों जब आप उनके घर जाते हैं तो वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फ़र्श पे बैठ गई हूँ बच्चों का ना ये लेके। फ़िलहाल इतना मुझे थकावट हो गई थी सुबह का काम कर कर के, बच्चों को मैं कह रही थी बस इसमें डालो और आप खाओ।
अच्छा जी, यहाँ पे ना अम्मी लोगों सबने खाना वो खा लिया था मकरोनी वगैरह, तो यहाँ पे सौदे वाले अंकल आए थे। मेरा कुछ दिनों से ना ग्रोसरी ख़त्म थी, तो मैं हस्बैंड को डेली कह रही थी, लेकिन ये हालात ही ऐसे बन जाते हैं, इंसान इतना परेशान हो जाता है। बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से मसला हो जाता है। क्या करें, कोई समझ नहीं आती। बच्चों की फ़ीसेस दें, किराया दें, बिल दें। मैं कहती हूँ एक गरीब इंसान की ना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को मैंने कहा कि ध्यान से, बारिश हुई है, सीढ़ियाँ जो है ना वो अभी गीली हैं, तो आपने आराम से उठा के लेके आना, वरना तो अंकल ऊपर छोड़ जाते हैं। लेकिन आज वो ऊपर नहीं आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप ना बेटा एक एक करके ले जाओ। तो बच्चों को शौक़ होता है कि हम जो है ना ये चीज़ें उठा के ना ऊपर ले जाएं, और बस इसी तरह कुछ मामलाते ज़िंदगी है जी। और बस यहाँ पे मैं ना सामान से लेके रख रही थी, और ये था कि किचन में जब बारिश होती है ना तो किचन पानी से भर जाता है। तो क्या करें, एक गरीब इंसान क्या कर सकता है। और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको ग्रोसरी दिखाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन की भी सारी डीप क्लीनिंग करूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बच्चों से ना उठा के ऊपर लेके नहीं आया जा रहा था, मैं उनको बार बार कह रही थी ध्यान से ध्यान से। फिर मुझे खुद नीचे जाना पड़ा, ताकि मैंने कहा कि बेचारे बच्चे हैं, उनसे नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, आज मैं ना चटपटा सा ना ये बैंगन का जो रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे नहीं खाते, अगर आपके, और ज़रूर मेरे कहने पे ये ट्राई करें, बच्चे आपके खाएंगे, और बहुत मज़ेदार ये बनती है रेसिपी। हमने जी बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अगर आपके पास लंबे बैंगन हैं तो वो कुछ ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ना पता नहीं सन्यासपू इसको कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ तुलसी भी इसको कहते हैं। तो ये मैं पौधा जो लेके आई ना, इसके पत्ते मैं अपने खाने में यूज़ कर रही हूँ जी। और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरी अम्मी जो है ना वो इसकी चटनी बना खाते थे, तो ये बहुत अच्छी थी। तो तब से मेरा बच्चा ज़िद किया जा रहा था कि मामा बस आप ना इसको उतार के मुझे चटनी बना के दो। उसको बड़े शौक़ आ रहा था कि मैं ये चीज़ें तोड़ूं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे घर दिया तो मैं ज़रूर गार्डन बनाऊंगी, जिसमें बच्चे भी खुश होंगे और मेरा दिल भी खुश होगा। जहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ लगाऊंगी, जहाँ पे मैं अपने दिल की ख्वाहिश जो मेरी है कि मैं पौधे ही पौधे घर में लेके आऊँ। तो ये देखिए इतने प्यारे नए फ्लावर्स खिल रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब मैं पौधों को देखती हूँ ना, तो मेरी आंखें जो है ना वो फ्रेश हो जाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं मोतिया का पौधा लेके आई थी, पता नहीं इसको क्या हुआ, वो सूख गया था, शायद उसकी मिट्टी कम थी, मुझे आइडिया नहीं था। और जब भी मैं पौधे लेती हूँ ना, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि इसकी ग्रो के लिए क्या करना चाहिए। वो कहते पानी डालो। मैंने कहा कोई खाद थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा बस थोड़ी सी आप उसके अंदर खाद वगैरह डाल सकते हैं। तो बच्चे मेरे बड़े खुशी खुशी ना इसको वॉश करके मेरे पास लेके आ रहे हैं, और मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा देखें मेरे बच्चों को कितना ज़्यादा प्यार है पौधों से, जैसे मुझे प्यार है वैसे बच्चों को प्यार है। तो यहाँ पे जी बस मैं ना इनके जो ये है ना फ्लावर, ये साइड पे हम रख लेंगे, ठीक है। इनको अच्छी तरह से यहाँ पे, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और मैं बार बार इनको सूंघ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो बस बच्चे जो है ना वो भी खुश हो रहे थे, मुझे ना ये चीज़ें तोड़ के दे के मुझे बड़ा खुश हो रहे थे। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अदरक इसके अंदर डालना है, लहसुन डालना है, और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसमें सारे मसाले, जैसे कि ये अदरक, प्याज, टमाटर अगर है तो वो डाल लें। टमाटर इतना ज़्यादा महंगा है भाई, मैं तो नहीं लेके आई, और इतनी ज़्यादा फूटे मारने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम भाई फ़लाँ लेके आए ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे प्याज जो है ना वो आप काट देंगे फटाफट से, हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर, और जो भी मसाले घर में पड़े थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, मैंने बच्चों को नहीं भेजा, खुद ही जाऊंगी इंशाल्लाह बाज़ार, तो फिर सारा कुछ लेके आऊँगी। तो वैसे भी बाज़ार बहुत ज़्यादा बरसात में कम लगता है, तो इस वजह से ना इंशाल्लाह हफ्ते को शायद थोड़ी सी ग्रोसरी करूं। और वैसे भी सौदा आ चुका है, देखा नहीं अभी क्या क्या उसमें है, इंशाल्लाह आपके साथ ग्रोसरी का सामान भी शेयर करूंगी।
आप ज़रूर मेरे चैनल को देखा करें प्लीज़। और मुझे किसी ने कहा भी नहीं आप फेस रिव्यू करेंगी तो आपके व्यूज़ आएंगे। तो मैंने कहा क्या ऐसा होता है, लेकिन अगर जो समझदार है ना वो ऐसा नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं अपनी बहनों को। और जितने भी हैं व्यूअर्स सब करते हैं। और जितनी भी सिस्टर हैं वो ज़रूर फॉलो करती हैं मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करती हैं और मुझे दिल से खुशी होती है। जो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, भाई जाता तो कुछ भी नहीं हमारा भी और ना ही आपका कुछ आता है, लेकिन अगर किसी की हेल्प कर दें तो ये एक नेकी है। इसके अंदर अजवाइन, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, नमक, जो भी घर में आपके पास स्पाइसेस पड़े हैं वो आप इसके अंदर डाल दें। लेकिन ये एहतियात रखें कि बच्चों ने भी खाने हैं तो उसके लिए कम थोड़े से कर लेना। अगर जहाँ पे आप 2 चम्मच मिर्च रेड डालते हैं वहाँ 1 डाल लें और 2 हरी मिर्च डाल लें, इस तरह करके ना। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं ये भी फ्लावर जो छोटे छोटे मैंने फ्लावर नहीं लीफ का उतारे हैं ना बेटे ने, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसकी खुशबू के लिए। और ये बहुत अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करें, आप धनिया यूज़ कर लें, आप पुदीना यूज़ कर लें, ये आपके पे ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको ना यकजान मसाला बना लिया। इतना मज़े का ये मसाला लग रहा था, ऐसे लग रहा था गांव में अक्सर हम जाते थे ना तो वहाँ पे ये खाती थी औरतें पराठे के साथ। ये बहुत मज़ेदार नमक मिर्च लगती है, इसको नमक मिर्च बोला जाता था। तो गांव गए हुए हमें तकरीबन 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने गांव की शक्ल नहीं देखी। तो जब नानो हुआ करती थी ना तो वो अम्मी को फ़ोन कर दिया करती थी कि आ जाओ मुझे मिल जाओ। अब जब नानो की डेथ हो गई तो नाना अबू कर देते थे अम्मी को फ़ोन कि आ जाओ जमीला मुझे मिल जाओ, ये फ़लाँ फ़लाँ। तो बस ये ज़िंदगी के लम्हात है, ना जाने मेरी अम्मी के दिल के अंदर कितना दर्द मौजूद है कि उसको उसके बस माँ बाप के जाने के बाद कहते हैं ना पेका बुआ बंद हो जाता है। तो वो ऐसा ही सीन मेरी अम्मी बेचारी के साथ भी हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह उसका बेटा उसके साथ बहुत प्यार करता है, मेरा भाई मेरी अम्मी के साथ। हम अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो बस जो भी मामलात हों हम अपनी अम्मी के साथ शेयर करते हैं। और मेरी अम्मी थोड़ी सी जज्बाती हैं लेकिन मोहब्बत करती हैं वो अपने बच्चों से, और कभी माँ ने जताया नहीं है लेकिन वो प्यार करती हैं, ऐसा तो है ना। तो बस छोटी छोटी फैमिलीज़ की बातों की वजह से छोटे जो होते हैं ना उनके ऊपर भी असर होता है, उनके दिल में भी फिर बड़ों के लिए कोई इज़्ज़त कोई मोहब्बत नहीं रहती। तो क्योंकि ज़ाहिर उनके माँ बाप के सामने या हमारे सामने उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे माँ बाप के साथ, और मेरे माँ बाप ने जो उनके साथ किया है मोहब्बत अकीदत वो भी हम जानते हैं, और जो उन्होंने सलूक किया है वो भी हम जानते हैं। फ़िलहाल इस टॉपिक को हम ऑफ़ करते हैं जी। हमारे मज़ेदार से बैंगन देखें, भरे हुए बैंगन, अचारी बैंगन, पता नहीं इसको क्या क्या आप नाम दे सकते हैं, स्पाइसी बैंगन। इस तरह के बच्चे ना खाएं तो आप ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर हरी मिर्च का जायका जो आता है ना वो तो कमाल है। फल्ला ये भरे हुए बैंगन कमाल कमाल बेस्ट रेसिपी है। और मैं किस दिन सोच रही थी मैं बच्चों को बना के दूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो मुझे डर था कि खाएं ना, लेकिन मुझे लगता है बच्चे आज बच्चों की तो ईद है और मौसम इतना ख़ास है, अगर बेसन होता है इसको बेसन के अंदर हमने कोटिंग करके भर के बनाने थे फल्ला, ये बहुत कमाल के बनने थे। खैर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से ये जो निकाल के अच्छी तरह इसको भर लेते हैं, और बस इनको अब हम फ्राई करेंगे अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो थोड़े से स्पाइसी तो होने चाहिए ना चीज़ें। तो आपने यहाँ पे इनको अच्छी तरह से भर लेना, यकीन मानिए बहुत मज़े के बने थे। ये देखें इनकी शक्ल देखें, और ये बिल्कुल ताज़े थे, मैंने लिए थे तकरीबन बाज़ार से एक दिन पहले ही लिए होंगे, तो ये बहुत अच्छे थे। मैंने कहा जब ये 2-4 दिन रह गए ना तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे, तो फिर इनका मज़ा नहीं आना। तो इसलिए फिर मैंने ये देखे इतने प्यारे कि माशाल्लाह से इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर डालते हैं, और ये इतने अच्छे बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे। अब जब मेरी अम्मी लोग तंदूर लगाते थे ना, ऊपर छत पे हमारा बहुत बड़ा एक तंदूर था जिसके ऊपर हम रोटियां लगाते थे, तो अम्मी लोगों ने या आंटी लोगों ने इसको ना बीच रख देते थे उसके आग के अंदर, जो थोड़ी सी हल्की आग होती थी कोयले जैसे बोलते हैं, तो वो ये बर्था हो जाते थे। फिर उसको ऊपर से छिलका उतार के इसको तवे के ऊपर मसाले स्पाइसी जो भी डाल के बनाती थी, और तो साथ तंदूरी की रोटी साथ कच्ची लस्सी, ओ हो
मज़ा आ जाता था। तो वो लम्हात, वो ज़िंदगी के पल इंसान नहीं भूलता। शायद हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी तरह हो जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चों को भी ऐसी चीज़ें याद आएंगी कि हमारी मम्मा हमें बना के दिया करती थी फ़लाँ फ़लाँ, और इस तरह से वो ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा ना अम, बच्चे इस चीज़ को ना याद करते हैं। तो हमने 10-20 मिनट के बाद फिर इनको एक-एक करके आपने जो है ना सबको करते जाना है, और बस इनको आप जो है ना इनकी साइड चेंज करते जाएँ, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये यकजान मसाला हो जाता है, इसके अंदर दही भी आपने ऐड करना है। तो जी इसके बाद जी 10 मिनट रखने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाली है, और दही भी इतनी मज़े की लग रही थी, बहुत इसके अंदर अच्छी मज़े की लग रही थी दही। फिर आपने इसको ढक देना, और जी देखें मसालेदार भरे हुए बैंगन जी हमारे तैयार हैं। इसके ऊपर आपने तुलसी या पुदीना, धनिया जो भी आपके पास है वो डालें, और मज़े से आप खाएं। रोटियां मैंने बना ली थी बच्चों के लिए, और यहाँ पे जी बच्चे जो है ना माशाल्लाह से खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये देखें प्यारे प्यारे फुलके से मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मुझे खुद बड़े ज़्यादा ये पसंद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये हमारे स्पाइसेस वाला जो है ना अचारी कह लें, मसालेदार कह लें, ये तैयार है। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे खा लें ना, तो माँ को तो अजीब सी खुशी होती है कि आज हमारी रेसिपी कामयाब हो गई है। तो कुछ ऐसा सीन होता है, तो आप कमेंट में बताएं। और यहाँ पे खाना शाना खा लिया था, और थोड़ी सी हब्स हो गई थी बारिश के बाद, तो बच्चे कह रहे थे कूलर चलाओ मम्मा, तो मैंने कहा ठीक है, रात को ठंड लगेगी फिर बंद कर देंगे। आज का हमारा यही व्लॉग था, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।